नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। लेक्चर नंबर 47 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था वीकली करंट अफेयर्स का। लास्ट जो करंट अफेयर्स है लास्ट वीक का वो लेक्चर नंबर 48 है, और उसके बाद ये जो मंडे टू संडे वाला है ये लेक्चर नंबर 49 है। तो हम लोग दोनों कंप्लीट कर लेंगे इस बार। तो लेक्चर नंबर 48 का जो टाइम पीरियड है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का है, वीकली करंट अफेयर जो होता है, राइट। इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आज का क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस राज्य में पहला एआई क्लाइमेट जस्टिस लैब खोला? भारत ने किस राज्य में पहला एआई क्लाइमेट जस्टिस लैब खोला? आपको ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, तो आप लोग इसका रिप्लाई बीच में चैट करके देंगे, बाकी बीच में क्वेश्चन से आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का है, किस देश ने 2025 में दुनिया का पहला एआई संचालित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रडार लॉन्च किया? कौन सा कंट्री है? कंट्री का नाम आपको बताना है, राइट। यूएसए, यूके, जर्मनी और फ्रांस। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जर्मनी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने क्वांटम एग्रीकल्चर रिसर्च हब स्थापित किया? राइट, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने क्वांटम एग्रीकल्चर रिसर्च हब स्थापित किया? आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी कानपुर, आईसीएआर, टीआईएफआर। ठीक है, आपके दिमाग में आया होगा अगर क्वेश्चन पढ़े होंगे तो। करेक्ट आंसर क्या होगा? आईएससी बेंगलुरु। दिसंबर 2025 में ग्लोबल माइग्रेशन आउटलुक 2026, दिसंबर 2025 में ग्लोबल माइग्रेशन आउटलुक 2026 किस संगठन ने जारी की? ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम बताना है। किसने जारी की? आईओएम ने जारी की। किसने? आईओएम द्वारा जारी किया है ग्लोबल माइग्रेशन आउटलुक 2026 माइग्रेशन के रिगार्डिंग। इंडिया ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर समझौता किया है? एक एग्रीमेंट किया है इंडिया ने, बताना है किस कंट्री के साथ किया है और क्या है ये? साइबर सिक्योरिटी कॉरिडोर समझौता किया है, एग्रीमेंट किसके साथ किया है? सिंगापुर के साथ किया है। करेक्ट आंसर सिंगापुर। ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? राइट, ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी इंडेक्स एक इंडेक्स है वाटर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ग्लोबल का है। तो उसमें इंडिया का रैंक पूछ रहा है, क्या है? कौन सा रैंक है इंडिया का? 63 रैंक इंडिया का। कई बार आता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं रैंक के रिगार्डिंग इंडेक्स में। तो इंडेक्स याद रखना जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जैसे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इन सब चीजों का हम लोगों ने चर्चा किया था। किस राज्य ने 2025 में ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? स्टेट का नाम बताना है। क्या है ये? ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। आपको ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? महाराष्ट्र। किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने। क्या है ये? ग्रीन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिसंबर 2025 में प्रकाशित एडीबी सॉरी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट, हालांकि आप लोग इसको लिंक कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट किस संस्था की रिपोर्ट है? एक रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अपडेट, किसका है ये? एडीबी का है। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, मनीला में है। एडीबी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में है। और मनीला में एक और चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी है मनीला में। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपका उड़ीसा में कटक में है, राइट। तो थोड़ा ट्रेडिशनल भी लिंक कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? एडीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। वर्ल्ड डिजिटल फ्रीडम इंडेक्स, अब एक और इंडेक्स आया, लेकिन क्या है? फ्रीडम के डिजिटल फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक क्या है? वर्ल्ड डिजिटल फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 57 रैंक है। सब नए नए कुछ कुछ इंडेक्स हैं, इन सब चीजों को देखना है। भारत ने किस वर्ष तक नेशनल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट पूरी तरह लागू करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर इंडिया के कोई अपना गोल है, कोई टारगेट है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं, आने की संभावना बहुत रहता है। बताइए, इंडिया ने किस वर्ष तक नेशनल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट पूरी तरह लागू करने की घोषणा की है? क्या होगा करेक्ट आंसर? 2027, 2027 तक। COP30 किस देश में आयोजित होने वाला है? पता होगा आप लोगों को, कहाँ आयोजित होगा COP30? ब्राजील में। ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील। सेंटोस वगैरह फेमस है यहाँ पे कहवा के लिए। किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल अवार्ड है, क्लाइमेट लीडरशिप का है ये, राइट। क्लाइमेट लीडरशिप का है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट के क्षेत्र में उनका, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काफी नाम भी रहा है। बता सकते हैं आप लोग क्या आंसर होगा? सुनीता नारायण। क्या आंसर है? सुनीता नारायण।
भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन पैक्ट पर साइन किया? ठीक है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ ब्लू इकोनॉमी इनोवेशन पैक्ट पर साइन किया? करेक्ट आंसर इज सेशेल्स। सेशेल्स इसका सही उत्तर है। किस संगठन ने एआई इन हेल्थ केयर 2030 रोड मैप जारी की? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? हेल्थ है तो हेल्थ के रिगार्डिंग हम कर सकते हैं, कहां से होगा? WHO ने जारी की है रोड मैप एआई इन हेल्थ केयर 2030। किस राज्य ने 2025 में मिशन जीरो टेक्स्ट बुक वेट लॉन्च किया? स्टेट का नाम बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तमिलनाडु। मिशन जीरो टेक्स्ट बुक वेट लॉन्च किया तमिलनाडु ने। भारत में दिसंबर 2025 में लॉन्च हुई नई नैनो फर्टिलाइजर टेक्निक किस पर आधारित है? ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर तकनीक किस पर आधारित है? इंडिया में दिसंबर 2025 में जो लॉन्च हुआ है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। किस पे है? नैनो यूरिया 3.0 पे। नैनो यूरिया 3.0 पे ये बेस्ट है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2025 किसने जारी की? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसका है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? आपके यहाँ का है, बैंकों का बैंक जो है कौन? आरबीआई। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1935 में, 1935 में। और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। किसने इंडिया स्पेस इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया? इंडिया स्पेस इनोवेशन इंडेक्स 2025 किसने जारी किया? ठीक है, बताइए। इंडिया स्पेस इनोवेशन इंडेक्स किसका है ये? नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का। ये सब नीति आयोग कोई भी रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आता है। भारत के कौन सा राज्य 2025 में सर्वप्रथम क्वांटम एग्रीकल्चर फार्मिंग जोन घोषित हुआ? स्टेट का नाम बताना है। इंडिया का कौन सा स्टेट है, ठीक है, जो क्वांटम एग्रीकल्चर फार्मिंग जोन घोषित हुआ सबसे पहला? तो ना हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड। क्या होगा आंसर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर। किस देश ने 2025 में ग्लोबल ओशन क्लीनअप सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित किया? नाम बताना है कंट्री का। 2025 में ग्लोबल ओशन क्लीनअप सैटेलाइट नेटवर्क स्थापित किया है किसने? विच वन? जापान ने। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया? रिपोर्ट बताइए किसका रिपोर्ट है ये? और इंडिया 2025 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बन गया, किसका है ये? ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी आउटलुक इसका है ये। ठीक है, इनका रिपोर्ट है, इसके बेस पे इंडिया जो है डिजिटल इकोनॉमी के मामले में वर्ल्ड का 3rd नंबर का कंट्री बन गया है। राइट। इंडिया ने किस संगठन की 2026 सदस्यता संभाली? 2026 में किसकी अध्यक्षता संभाली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रिक्स प्लस। क्या होगा? ब्रिक्स प्लस इसका करेक्ट आंसर। इंडिया एआई कंप्यूट ग्रिड 1.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री का नाम बताना है, किस मिनिस्ट्री का है ये? इंडिया एआई कंप्यूट ग्रिड 1.0 MEITY का है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ITY। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस देश ने एआई पासपोर्ट सिस्टम फॉर टूरिस्ट लॉन्च किया? कंट्री का नाम बताना है। राइट, किसने किया है? एआई पासपोर्ट सिस्टम फॉर टूरिस्ट लॉन्च किया है UAE। करेक्ट आंसर UAE। भारत की पहली सोलर हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन किस मार्ग पर चली? ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सोलर हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन है, ये पहला है। ठीक है, भारत की फर्स्ट है। राइट, सोलर हाइड्रोजन हाइब्रिड ट्रेन किस मार्ग पर चली? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अहमदाबाद से गांधीनगर फर्स्ट जो चला है सोलर हाइड्रोजन हाइब्रिड है, यानी कि सोलर भी है हाइड्रोजन भी है। किसने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 जारी की? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2025 IEA इनके द्वारा जारी किया गया, इस संस्था के द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। भारत में नेशनल ड्रोन नेविगेशन ग्रिड किस एजेंसी ने लॉन्च की? नेशनल ड्रोन नेविगेशन ग्रिड किस एजेंसी ने लॉन्च की? तो आप बता सकते हैं थोड़ा सा नियर अबाउट जाकर के, किसका हो सकता है? DGCA का हो सकता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA। 2025 में एशियन साइबर डिफेंस एक्सरसाइज 2025 में एशियन साइबर डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन किस देश ने किया? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया ने किया है।
भारत ने दिसंबर 2025 में पहली एआई संचालित अवयव ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री कहां लॉन्च की? एआई बेस्ड अवयव ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री कहां लॉन्च की? स्टेट का नाम बताना है। दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। किस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना? डिजिटल इकोनॉमी में भी थर्ड था और अब स्टार्टअप हब भी थर्ड पोजीशन है। ठीक है, सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना है। किसकी रिपोर्ट के हिसाब से? स्टार्टअप है तो स्टार्टअप से याद रखिएगा, स्टार्टअप यहाँ पे भी है, स्टार्टअप यहाँ पे भी है। स्टार्टअप जीनोम रिपोर्ट। ठीक है, स्टार्टअप हब थर्ड पोजीशन इंडिया का वर्ल्ड में, राइट। डिजिटल इकोनॉमी में भी थर्ड था। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय शहर ग्लोबल क्लीन एयर चैंपियंस नेटवर्क में शामिल हुआ? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ग्लोबल क्लीन एयर चैंपियंस नेटवर्क में शामिल हुआ बेंगलुरु। किस भारतीय बैंक ने 2025 में दुनिया का पहला क्वांटम सेफ बैंकिंग वॉलेट लॉन्च किया? स्टेट बैंक का नाम बताना है। सबसे बड़ा बैंक है, बता सकते हैं वो। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, पब्लिक सेक्टर सबसे बड़ा बैंक है। क्या होगा? एसबीआई। क्या लॉन्च किया? क्वांटम सेफ बैंकिंग वॉलेट। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? टैलेंट में क्या है? 62, 62वां रैंक है इंडिया। भारत ने किस देश के साथ सेमी क्रायोजेनिक इंजन आर&डी पार्टनरशिप की? इंडिया ने किस कंट्री के साथ सेमी क्रायोजेनिक इंजन आर&डी पार्टनरशिप लॉन्च की? राइट, कंट्री का नाम बताना। क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रसिया, रूस। सेमी क्रायोजेनिक इंजन आर&डी पार्टनरशिप की रूस के साथ। दिसंबर 2025 में किस क्षेत्र ने भारत में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया? किस एरिया में सबसे अधिक एफडीआई अट्रैक्ट किया इंडिया ने? राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफपीआई, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, कमिश्नरी नोट्स भी होते हैं ये सब। तो किस में किया है? ग्रीन एनर्जी में किया है। सबसे अधिक एफडीआई किस में किया है? ग्रीन एनर्जी में किया है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी पूछ देगा। भारत का कौन सा राज्य 2025 में साइबर लिटरेसी मिशन शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट बना है? स्टेट का नाम बताना है, पहला स्टेट बना है। तो वही स्टेट है, लिटरेचर में भी है टॉप लेवल पे, और यहाँ पे भी कौन सा साइबर लिटरेसी मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? केरल बनेगा, राइट, केरल बनेगा। कौन सी भारतीय कंपनी 2025 में टॉप 20 ग्लोबल ग्रीन इनोवेटर्स सूची में शामिल हुई? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ग्रीन से ग्रीन मैच कर सकते हैं ग्लोबल ग्रीन इनोवेटर्स में। अदानी ग्रीन। क्या होगा? अदानी ग्रीन। भारत ने 2025 में किस देश के साथ एआई इनेबल्ड बॉर्डर मॉनिटरिंग पैक्ट किया? किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ। बॉर्डर वाला याद रखिएगा, ठीक है। एआई इनेबल्ड बॉर्डर मॉनिटरिंग पैक्ट समझौता किसके साथ किया है? बांग्लादेश के साथ किया है। वर्ल्ड फूड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में, वर्ल्ड फूड इनोवेशन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या रही, यह बताना है। क्या पोजीशन है? 31 नंबर है, ठीक है। 31वां नंबर है इंडिया का वर्ल्ड फूड इनोवेशन इंडेक्स में। तो क्वेश्चन बड़ा कम समय में हम लोग इसको टैकल करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेना, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, कम से कम क्वेश्चंस के अप्रोच ज्यादा रहेगा, एक्सेसिबल ज्यादा रहेगा, तो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहेगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को दिसंबर 2025 में यूनेस्को लाइफ टाइम इनोवेशन मेडल मिला? अभी इंडिया के हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बताइए, यूनेस्को का मिला है लाइफ टाइम इनोवेशन, ठीक है। मेडल किसे मिला है? जगदीश शुक्ला जी को मिला है। भारत ने 2025 में ओशियन माइनिंग टेस्ट फैसिलिटी कहां स्थापित किया है? ठीक है, इंडिया ने 2025 में ओशियन माइनिंग टेस्ट फैसिलिटी कहां स्थापित किया है? कोची में। क्या किया है? कोची में। दिसंबर 2025 में किस एशियाई देश ने डिजिटल रुपये अपनाने में इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया? ठीक है, डिजिटल रुपी अपनाने में इंडिया के साथ समझौता किया। इंपॉर्टेंट है, पड़ोसी देश है आपका, लेकिन इसमें तो सारे पड़ोसी दिख रहे हैं, बट जो सबसे ज्यादा पड़ोसी है यानी कि भूटान इसका करेक्ट आंसर हो, राइट, भूटान करेक्ट आंसर। भारत की पहली एआई संचालित स्टेट डिजास्टर प्रेडिक्शन ग्रिड किस राज्य ने शुरू की?
भारत की पहली एआई संचालित स्टेट डिजास्टर, कहाँ डिजास्टर आता है सबसे ज्यादा? गेस कर सकते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कहाँ आता है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने किया है, क्या किया है? स्टेट डिजास्टर प्रेडिक्शन ग्रिड, एआई बेस्ड स्टेट डिजास्टर प्रेडिक्शन ग्रिड, ठीक है, उत्तराखंड। किस रिपोर्ट में 2025 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.8% बताई गई है? किसका है ये? 6.8% आईएमएफ डब्ल्यूईओ का है ये प्रोजेक्शन रिपोर्ट। इसमें इंडिया के ग्रोथ और जीडीपी का 6.8% प्रोजेक्ट किया गया है। किस देश ने दिसंबर 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन एविएशन हब लॉन्च किया? बताना इसका करेक्ट आंसर। किसका है ये? फ्रांस का। करेक्ट आंसर फ्रांस होगा। भारत में दिसंबर 2025 में आयोजित ग्लोबल बम्बू समिट कहाँ हुआ? बम्बू समिट कहाँ हुआ? गुवाहाटी। ग्लोबल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल है, ध्यान रखें, ठीक है। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। किस भारतीय मंत्रालय ने नेशनल डीप फेक प्रिवेंशन गाइडलाइन 2025 जारी की? नेशनल डीप फेक प्रिवेंशन गाइडलाइन 2025 जारी की, किसका है? सेम MEITY जो पढ़े थे आप लोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का। किस देश ने 2025 में डिजिटल सिल्क रोड 2.0 रणनीति लॉन्च की? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिजिटल सिल्क रोड से नाम सुने ही होंगे, कब इतिहास में रेशम मार्ग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुषाण लोग का कब्जा था। क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें? चाइना का है। किसका है? चीन का है। भारत का कौन सा राज्य दिसंबर 2025 में पहली बार जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी घोषित हुआ? कोई एक राज्य है, तो सिटी बता सकते हैं। दिसंबर 2025 में पहली बार जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिटी घोषित हुआ। अच्छा शहर, अब आगे में कौन सा है? चंडीगढ़। किस कंपनी ने 2025 में भारत में पहला एआई ऑपरेटेड पोर्ट टर्मिनल लॉन्च किया? ठीक है, बताइए। भारत में पहला एआई ऑपरेटेड पोर्ट टर्मिनल लॉन्च किया। हर जगह एआई आ गया है, राइट, हर जगह एआई बेस्ड हो रहा है। दिसंबर 2025 में जारी इंडिया एम्प्लॉयमेंट पल्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? कौन जारी करता है इसको? CMI द्वारा जारी किया जाता है। किस देश ने दिसंबर 2025 में ग्लोबल एआई पीस कीपिंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया? ग्लोबल एआई पीस कीपिंग फ्रेमवर्क स्थापित किया, किसने किया है? यूके ने। किसने किया है? यूके ने। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्ट साइन किया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा भी था, फिर से रिपीट हो रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पैक्ट किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। दिसंबर 2025 में किस राज्य ने एआई बेस्ड मिड डे मील मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की? स्टेट का नाम बताना है। मिड डे मील मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की, वो भी एआई बेस्ड है। किसने किया है? कर्नाटक ने किया। करेक्ट आंसर कर्नाटक ने किया। किस भारतीय संस्थान ने 2025 में जीनोमिक वेदर प्रेडिक्शन मॉडल तैयार किया? आईआईटी मद्रास। जीनोमिक वेदर प्रेडिक्शन मॉडल तैयार किया आईआईटी मद्रास। ग्लोबल स्मार्ट पोर्ट्स रैंकिंग 2025 में, ग्लोबल स्मार्ट पोर्ट्स का रैंकिंग है, स्मार्ट पोर्ट का बंदरगाह होता है, राइट। उस रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा बंदरगाह टॉप 10 में आया है? ठीक है, तो ये मुंबई चेन्नई नहीं है, विशाखापट्टनम भी नहीं है, क्या होगा? जिझावा पोर्ट है। जिझावा पोर्ट कहाँ है? गुजरात में है, राइट। करेक्ट आंसर जिझावा पोर्ट टॉप 10 में है। किस रिपोर्ट ने इंडिया को 2025 में टॉप 5 रिन्यूएबल पावर मार्केट्स में रखा है? ठीक है, कौन सा एक रिपोर्ट है? IEA रिन्यूएबल आउटलुक का ये रिपोर्ट है, इसमें इंडिया को, ठीक है, टॉप 5 में रखा है। किस संगठन ने ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म 2025 ड्राफ्ट जारी किया? ग्लोबल है ये, बताइए किसने जारी किया? OECD ने जारी किया है ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म 2025 ड्राफ्ट। इंडिया में दिसंबर 2025 में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा रहा? बता सकते हैं इसको? क्वेश्चन से लाके बता सकते हैं। हेल्थ टेक, ग्रीन एनर्जी, EV मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा है? ताकि थोड़ा सा डाउट सब पे आ रहा होगा। डिफेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी ज़्यादा डिमांड चल रहा है, ये है ग्रीन एनर्जी, हेल्थ टेक है, क्या करेक्ट आंसर? EV मैन्युफैक्चरिंग का,
ठीक है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, राइट। किस भारतीय राज्य ने एआई विलेज एडॉप्शन मिशन शुरू किया? स्टेट का नाम बताना है। एआई विलेज एडॉप्शन मिशन शुरू किया, किसका है ये? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया। दिसंबर 2025 में जारी इंडिया बैंकिंग आउटलुक किस संस्था का प्रकाशन है? इंडिया का है ये, बता सकते हैं किसका होगा? एसबीआई रिसर्च का होगा। हर जगह नीति आयोग, आरबीआई नहीं जाना है, कुछ कुछ और भी एजेंसीज करते हैं। इंडिया बैंकिंग आउटलुक किस संस्था का प्रकाशन है? तो एसबीआई का है। इंडिया ने किस देश के साथ आर्कटिक क्लाइमेट डाटा एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है? ये भी सही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आर्कटिक क्लाइमेट डाटा एक्सचेंज एग्रीमेंट किया है, किस कंट्री के साथ किया है? नॉर्वे के साथ। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। ओस्लो, ओस्लो। दिसंबर 2025 में कौन सा भारतीय शहर यूएन डिजिटल राइट्स हब के लिए चयनित हुआ? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएन डिजिटल राइट्स हब के लिए चयनित हुआ है कौन सा शहर? वो हैदराबाद को चुना गया है यूएन के संदर्भ में, यूएन डिजिटल राइट्स हब। किस संगठन ने 2025 में स्टेट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन 2025 प्रकाशित की? ठीक है, किसका है ये? यूनेस्को का है। क्या है ये? स्टेट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन। तो एजुकेशन से आप समझ सकते, बच्चों को जो एजुकेशन वगैरह के रिगार्डिंग जो संस्था है तो यूनेस्को, इसे पे भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन करेक्ट आंसर यूनेस्को है, राइट। भारत ने हाल ही में लॉन्च किए नेशनल डीप ओशन माइनिंग व्हीकल्स किस तकनीक पर आधारित है? ठीक है, नेशनल डीप ओशन माइनिंग व्हीकल्स किस टेक्निक पर आधारित है? रोबोटिक्स बेस है ये। किस पर है? रोबोटिक्स बेस है, राइट। किस राज्य ने ग्रीन स्कूल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 जारी की है? ग्रीन स्कूल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 किसने लॉन्च किया है? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली ने ग्रीन स्कूल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 लॉन्च किया है। इंडिया ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ एआई सेफ ट्रेड कॉरिडोर शुरू किया है? इंडिया का एक एग्रीमेंट है, किसके साथ शुरू किया है? एआई सेफ ट्रेड कॉरिडोर यूएई के साथ किया है। के साथ यूएई के साथ। वर्ल्ड एंटी करप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, इंडिया की रैंक क्या है किसमें? एंटी करप्शन इंडेक्स में। बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, 75 पोजीशन है और 17वां स्थान इंडिया का वर्ल्ड एंटी करप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक। किस भारतीय वैज्ञानिक को दिसंबर 2025 में ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडरशिप प्राइज मिला है? बताइए। ग्लोबल बायोटेक्नोलॉजी लीडरशिप प्राइज, ठीक है, किसे मिला है? स्वाति नारायण को। किसे मिला है? स्वाति नारायण को। इंडिया ने किस वर्ष तक सभी बायोफुल ब्लेंडेड एविएशन फ्यूल लागू करने का लक्ष्य रखा है? कब तक का टारगेट रखा है इंडिया ने? सभी बायोफुल ब्लेंडेड एविएशन फ्यूल लागू करने का टारगेट 2030 तक रखा है, 2030 तक रखा। किस देश ने स्पेस माइनिंग रेगुलेशन 2025 पारित किया? कंट्री का नाम बताना है, किसने किया स्पेस माइनिंग रेगुलेशन 2025? इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये सब कुछ। किस कंट्री का है ये? यूएसए का है। स्पेस माइनिंग रेगुलेशन 2025, ठीक है, इसको पास किया गया यूएसए का। दिसंबर 2025 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा है? ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, मेडिसिन, डिफेंस, केमिकल, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंडिया ने किस देश के साथ एआई इनेबल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉरिडोर शुरू किया है? ठीक है, एआई इनेबल्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉरिडोर किसके साथ शुरू किया है? इजराइल के साथ। कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट होता है, तो जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, कभी भी पूछ सकता है किस कंट्री के साथ क्या शुरू किया गया है, राइट। इंडिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे दिसंबर 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, राइट। नीति आयोग, आरबीआई, एनएसओ, एसबीआई, क्या होगा करेक्ट आंसर? आरबीआई, इंडिया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। किस देश ने दिसंबर 2025 में वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल पार्लियामेंट लागू किया? विश्व का पहला डिजिटल पार्लियामेंट लागू किया, यह भी इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? एस्टोनिया ने किया है। किसने? एस्टोनिया ने किया है। भारत का कौन सा राज्य 2025 में कार्बन निगेटिव ट्रांजिशन हाईवे पर
काम शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट बना, पहला राज्य बना। कार्बन निगेटिव ट्रांजिशन हाईवे पर काम करने वाला पहला राज्य बना। कौन सा बना है? नॉर्थ ईस्ट का मेघालय। कौन सा राज्य है ये? मेघालय। ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स इकोनॉमी रहा? किसका रिपोर्ट है ये? ट्रेड के मामले में बता सकते हैं आप, अंकटाड होगा। क्या होगा? अंकटाड ई कॉमर्स रिपोर्ट, राइट। किस भारतीय संस्थान ने इंडिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लाउड 2025 लॉन्च की? बताइए, किसने किया है? इंडिया बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्लाउड 2025 डीबीटी ने लॉन्च किया है इसे। भारत ने किस देश के साथ एआई सेंटिमेंट मैपिंग फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी एमओयू साइन किया है? किस कंट्री के साथ? भूटान के साथ। एआई सेंटिमेंट मैपिंग फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी। दिसंबर 2025 में यूएन ग्लोबल चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या थी? कौन सा रैंक थी इंडिया की? 109। रिपोर्ट कौन सी है? यूएन ग्लोबल चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशंस का है ग्लोबल चाइल्ड वेलबींग रिपोर्ट। 109 पोजीशन इंडिया का। किस सिटी ने इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर डिस्ट्रिक्ट बनने की घोषणा की? इंडिया का पहला है, क्या है? ग्रीन डाटा सेंटर डिस्ट्रिक्ट। ग्रीन डाटा सेंटर डिस्ट्रिक्ट कौन सा? नोएडा। कौन सा? नोएडा। इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ एआई न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटरिंग एग्रीमेंट किया है? न्यूक्लियर का है, तो न्यूक्लियर का इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। न्यूक्लियर का इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? फ्रांस के साथ। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस के साथ एआई न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटरिंग एग्रीमेंट। दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट किसके द्वारा जारी की गई? दिसंबर 2025 में जारी ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट किसके द्वारा जारी की गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। किस भारतीय राज्य ने ड्रोन कॉरिडोर फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया? साउथ का स्टेट है, नाम बताइए। 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 2 जून 2014 में अलग हुआ था। क्या है? तेलंगाना। ड्रोन कॉरिडोर फॉर किसका? एग्रीकल्चर लॉन्च किया ये, राइट। किस संगठन ने 2025 में एआई बेस्ड डिजास्टर रिकवरी मॉडल फॉर एशिया लॉन्च किया? एआई बेस्ड डिजास्टर रिकवरी मॉडल फॉर एशिया किसने लॉन्च किया है? एडीबी ने। किसने? एडीबी ने। भारत ने किस देश के साथ हाइब्रिड रिन्यूएबल आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू किया? इंडिया ने किस कंट्री के साथ हाइब्रिड रिन्यूएबल आइलैंड प्रोजेक्ट शुरू किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? मालदीव के साथ शुरू किया है। क्या होगा? मालदीव के साथ शुरू किया है। किसने ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 जारी किया? संस्था का नाम बताना है। ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने जारी किया ये। किस भारतीय राज्य ने 2025 में एआई कोर्ट असिस्टेंस सिस्टम AICS लागू किया? स्टेट का नाम बताना है। किसने किया है? केरल ने। डिजिटल लिटरेसी वाला में भी केरल था, यहाँ पे भी केरल। इंडिया स्किल रेडीनेस रिपोर्ट 2025 किसने प्रकाशित की? बताइए, इंडिया स्किल रेडीनेस रिपोर्ट 2025 किसने प्रकाशित की? NSDC द्वारा प्रकाशित किया गया है। किस देश ने दिसंबर 2025 में ग्लोबल ब्लू एनर्जी फंड लॉन्च किया? राइट, किसने लॉन्च किया है? नॉर्वे ने। ग्लोबल ब्लू एनर्जी फंड नॉर्वे ने लॉन्च किया। भारत ने किस राज्य में पहला एआई क्लाइमेट जस्टिस लैब खोला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बताइए। इंपॉर्टेंट है ये। पहला एआई क्लाइमेट जस्टिस लैब कहाँ खोला है? दिल्ली में खोला है ये। हाँ, दिल्ली में खोला गया है। दिसंबर 2025 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ग्लोबल विमेन इन स्पोर्ट्स आइकन 2025 पुरस्कार मिला? बताइए, किसे मिला है ये पुरस्कार? किसे मिला है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को। किस अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने 2025 में एआई बेस्ड ग्लोबल टैक्स स्कैनर लॉन्च किया? ये हम लोगों ने रिपीट किया है, क्वेश्चन से हम लोगों ने देख लिया था, राइट। ग्लोबल टैक्स OECD का, ये किसका है? OECD का। किस भारतीय राज्य ने 2025 में जीरो एमिशन एग्रीकल्चर प्लान पेश किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीरो एमिशन का अगर कहीं पे है टारगेट तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। जीरो एमिशन एग्रीकल्चर प्लान किसका है?
राजस्थान का है ये, राइट। भारत द्वारा लॉन्च किया गया ओशियन कार्बन मैपिंग प्रोग्राम किसके तहत आता है? किस मिशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया? क्वेश्चन ये है, किस मिशन के अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया? कौन सा प्रोग्राम है? ओशियन कार्बन मैपिंग प्रोग्राम। कौन सा है? डीप ओशियन मिशन, नेशनल क्लाइमेट मिशन, ब्लू इंडिया इनिशिएटिव, कोस्टल प्रोटेक्शन स्कीम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डीप ओशियन मिशन के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 बताइए। किस देश ने 2025 में वर्ल्ड फर्स्ट एआई रिलीजियस हार्मनी इंडेक्स, एक नया इंडेक्स है, राइट, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया? कोई भी इंडेक्स यदि फर्स्ट टाइम लॉन्च किया जाता है तो इंपॉर्टेंट आता है, उससे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो क्वेश्चन क्या है? किस देश ने 2025 में वर्ल्ड फर्स्ट एआई रिलीजियस फ्रेमवर्क इंडेक्स लॉन्च किया है? किसने किया है? सिंगापुर ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिंगापुर में। किसके द्वारा है? रिलीजियस हार्मनी के लिए है। तो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये। इंडिया ने किस शहर में पहला एआई अर्बन क्राइम फोरकास्टिंग इंडेक्स, क्राइम के संदर्भ में है, राइट, क्राइम के संदर्भ में है, फोरकास्टिंग एआई अर्बन क्राइम फोरकास्टिंग सेंटर स्थापित किया? कहाँ किया है? बेंगलुरु में स्थापित किया है। किस संस्था ने 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप अपडेट जारी किया है? रिपोर्ट है ये, किसका है ये बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप अपडेट किसका है ये? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, WEF का है। किसका है? WEF का है। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश के साथ स्पेस वेदर अर्ली वार्निंग लिंक शुरू किया? कंट्री का नाम बताया कि इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया किसके साथ? स्पेस वेदर अर्ली वार्निंग लिंक। किस कंट्री के साथ किया एग्रीमेंट? जापान के साथ एग्रीमेंट किया इंडिया ने। किस राज्य ने दिसंबर 2025 में स्मार्ट बॉर्डर विलेज स्कीम शुरू किया? ठीक है, स्मार्ट बॉर्डर विलेज स्कीम शुरू किया है। किसके साथ किया है? जम्मू कश्मीर के साथ शुरू किया है। किसने इंडिया इन्फ्लेशन फोरकास्ट दिसंबर 2025 जारी किया? यह भी एक रिपोर्ट है। किसका है ये? RBI का है, राइट। तो ये हमारे थे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, जो 1 से 7 दिसंबर 2025 तक का था। और इसके बाद जस्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर है वो करंट वीक का, राइट, यानी कि मंडे टू संडे का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो। और देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।